बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और आज आपके साथ देसी स्टाइल स्पैगेटी या स्पाइसी स्पैगेटी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही कम स्पाइसेस से और घर में मौजूद स्पाइसेस से ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी लिया था और इसमें 2 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया था और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया था और स्पैगेटी को बॉईल कर लिया है। इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया था मैंने और स्टेनर से स्टेन कर लिया था। उसी देगची में जिसमें मैंने स्पैगेटी बॉईल की थी उसी में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। ये है तकरीबन हाफ़ कप के करीब होगा, तो अंदाजे से आप भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दिया है, साबित ज़ीरा है ये, और इसे थोड़ा सा ब्राउन होने का वेट करेंगे इसका। तो इसी में अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। ये भी 1 टीस्पून है। ये देसी स्टाइल स्पैगेटी है तो हमने इसमें अदरक लहसुन भी ऐड करना है और बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार होने वाली है। आपकी फैमिली ज़रूर पसंद करेगी इस रेसिपी को इंशाल्लाह। तो अदरक लहसुन को भी हम थोड़ा सा भूनेंगे, इसको रोस्ट करेंगे थोड़ा सा ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। उसी के अंदर हम साथ हल्दी ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून ऐड की है मैंने यहाँ हल्दी और 1 टीस्पून मैंने चिली पाउडर ऐड किया है। ये मैंने पेपरिका पाउडर इस्तेमाल किया है इसके अंदर, इससे बहुत ही अच्छा रेड सा कलर आएगा। हाफ़ टी स्पून लिया था और ये मैंने 2 टमाटर का पेस्ट प्यूरे बना लिया था और इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसे हम चलाएंगे और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। और जब तक स्पैगेटी हमारी बॉईल हो रही थी तो मैंने सारी कटिंग कर ली थी वेजिटेबल्स की। तो यहाँ पर मैं सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। ये है 2 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस ऐड किया है। विनेगर मैं ऐड करूँगी, ये भी 2 टेबल स्पून ऐड करूँगी। काली मिर्ची मैंने 1 टीस्पून ऐड की हैं इसके अंदर। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि स्पैगेटी बॉईल करते वक्त मैंने सारी वेजीज़ जो भी घर में मेरे पास अवेलेबल थी वो मैंने कट कर ली थी। शिमला मिर्च, प्याज और बंद गोभी। इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शिमला मिर्च को ऐड करूँगी। मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सॉफ्ट हो जाए शिमला मिर्च। तो सबसे पहले मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी है और इसको मैं थोड़ा सा चलाऊँगी ताकि इसकी रॉनेस ख़त्म हो जाए और ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए बस। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करनी है हमने वेजिटेबल्स। और बहुत ही सॉसी सी बनती है ये, जूसी सी। और यहाँ पर मैंने बंद गोभी भी साथ ही ऐड कर दी है इसके। हल्का सा शिमला मिर्च को पकाने के बाद ग्रीन अनियंस मैंने ऐड नहीं किए हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये वेजिटेबल्स हमारी कुक हो रही हैं। टमाटर का पानी इसी के साथ खुश्क हो जाएगा। इस रेसिपी को आप मैकरोनी में भी बना सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास चिकन फ्रीज़ हुआ था, इस पर मैंने तंदूरी मसाला लगाया था। ये एक्स्ट्रा हो गया था किसी चीज़ में तो मैंने फ्रीज़ कर लिया था ताकि जब भी मैं मैकरोनी या वो बनाऊँ स्पैगेटी तो उसके अंदर ऐड कर लूँ। अगर आपके पास चिकन नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है, आप चिकन पाउडर का 1 पैकेट जो है इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं या 2 चिकन क्यूब्स भी आप ऐड कर सकते हैं। चाइनीज़ सॉल्ट मैं प्रेफर नहीं करती हूँ और ना ही सजेस्ट करूँगी आपको। तो ये इसके साथ सॉफ्ट हो गए हैं और साथ ही अब हमने इसके स्पैगेटी जो हमने बॉईल करके रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे हम और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ग्रीन अनियंस भी हम ऐड कर देंगे इसी के साथ ताकि वो ग्रीन सी अच्छा सा लुक दे और क्रिस्पी क्रंची सी रहें।
और बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती हैं फिर ये अनियंस। अगर आप पहले ऐड कर देंगी तो ये ब्लैक हो जाएंगी सारी। तो इसे मिक्स कर लें अच्छी तरह से और एक प्लेटर में शिफ्ट कर लेंगे हम। तो मैं शिफ्ट करके आपको दिखाती हूँ, इसको सर्व करती हूँ मैं। तो यहाँ मैंने इसे एक प्लेटर में निकाल लिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी शक्ल आई है। आई होप यू लाइक माई रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।